हेलो साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति एक बार फिर से आप लोगों के बीच में एक नई विचार, नए तथ्यों के साथ कि साथियों, जैसा कि मैं देख रहा हूं लगातार, और जो लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, बार बार मैं एक ही बात कहता हूं कि किस तरीके से पिछड़ों का, दलितों का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि पिछले कई सालों से पिछड़ों, दलितों को किस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ अल्पसंख्यकों को भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है धार्मिक उन्माद फैलाने में, सांप्रदायिकता फैलाने में। जिस तरीके से धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिकता फैलाने में पिछड़ों और दलितों का प्रयोग किया जाता है, एक भी नाम आपको कहीं और नहीं मिलेगा पिछड़ों दलितों के अलावा। अब मैं कई उदाहरण आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं हरियाणा से। हरियाणा में जो दो मुख्य रूप से जो नाम आए थे उभर के, उसमें एक बिट्टू बजरंगी बजरंग दल का कार्यकर्ता था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो पिछड़े समाज यानी कि लोहार जाति से था। दूसरा नाम मोनू पारेसर यादव समाज से था, यदुवंशी थे साहब वो। और पिछड़ों के लोगों को द्वारा किस तरीके से यूज किया गया और धार्मिक उन्माद फैलाने का काम हरियाणा में किया गया। और आज दोनों ही गिरफ्तार होकर के दोनों ही जेल में हैं। अब उनका कोई पूछने वाला नहीं है। समझ लीजिए, अपना काम निकल गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आज उन दोनों को, चाहे बिट्टू बजरंगी चाहे मोनू पारेसर यादव, दोनों को ही कोई पूछने वाला नहीं है। कोई बजरंग दल का नेता नहीं पूछ रहा जा करके कि वो कहां पर हैं। ठीक इसी प्रकार से एक गोधरा कांड हुआ था। उस गोधरा कांड का जो पोस्टर वो आया था वो मोची जाति से था। आज अब वो बताता है, अब वो दुखड़ा रोता है कि अगर मैंने उस समय पर पढ़ाई की होती, उस समय पे अपने व्यापार में काम की ध्यान लगाया होता, उस समय अगर कोई अच्छी शिक्षा मैंने प्राप्त की होती, तो मैं आज इस तरीके से मोचीगिरी का काम नहीं कर रहा होता। बड़ा सा पोस्टर देखा होगा गोधरा कांड का, पूरे पेज पर आया था उसका फोटो। आज वो मोची का काम कर रहा है। तो साथियों, और भी कई एग्जाम्पल है, बस निवेदन ये करूंगा, अभी एग्जाम्पल भी और दूंगा, समझिएगा। निवेदन ये करूंगा क्योंकि लोग पूरी वीडियो तक नहीं देखते हैं, इसलिए कहना चाहता हूं कि कम से कम पूरी वीडियो देखा करें और आवाज को बुलंद करने का, आवाज को आगे बढ़ाने का काम करें। अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, अच्छी टेक्निकल एजुकेशन दीजिए, किसी अच्छे हुनर में डालिए, किसी टेक्नोलॉजी में परिपक्व करिए, कहीं डॉक्टर बनाइए, कहीं इंजीनियर कराइए, ITI कराइए, पॉलीटेक्निक कराइए, और इन धार्मिक उन्माद से दूर रखिए। मैं बताता हूं हर किसी को कि किसी दूसरे धर्म को देख करके अगर आपके दिल में, आपके दिमाग में कहीं नफरत आती है, तो आप सांप्रदायिक व्यक्ति हैं, ये समझ लीजिएगा। सभी धर्मों का सम्मान कीजिए, सभी धर्म हमारे लिए बराबर हैं। मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूं। अगर मुस्लिम व्यक्ति को, हिंदू धर्म के व्यक्ति को देख करके अगर नफरत आती है, तो वो भी सांप्रदायिक व्यक्ति है। और अगर किसी हिंदू व्यक्ति को किसी की दाढ़ी देख करके, किसी की टोपी देख करके अगर नफरत आती है और अगर उससे नफरत पैदा होती है, तो आप सांप्रदायिक व्यक्ति हैं। और ये सांप्रदायिकता धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे बढ़ने के बाद किसी दिन मानव बम का रूप ले लेती है, ये ध्यान रखिए। और भी उदाहरण बता रहा हूं, कार सेवकों का उदाहरण सबसे अच्छा है। 99% उसमें जो पिछड़े लोग थे, 99% पिछड़े लोग थे। थोड़े बहुत दलित रहे होंगे, लेकिन 99% पिछड़े लोग थे। मिला क्या? ट्रस्ट बना, ट्रस्ट 24 लोगों का ट्रस्ट बना, 24 लोगों का। बाबूजी कल्याण सिंह जी खत्म हो गए, उनके परिवार का ही किसी व्यक्ति को उस ट्रस्ट में रख लेते, तब भी तो बढ़िया था। इस 24 में एक भी पिछड़ा ट्रस्ट में नहीं रखा गया, एक भी पिछड़ा। क्या मिला पिछड़ों को फिर? तो मिलने के नाम पर पिछड़ों को कुछ नहीं मिलता, केवल बाबा जी का घंटा मिलता है और कुछ नहीं मिलता। लेकिन किस तरीके से पिछड़ों का यूज किया जा रहा है, ये समझिए।
अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जो स्याही फेंकने वाला था वो भी आकाश सैनी जो था वो भी पिछड़ी जाति का था, लेकिन उसको यूज कौन कर रहा था? उसका जो सीनियर वकील था वो यूज कर रहा था। किस तरीके से पिछड़ों का यूज किया जाता है धार्मिक उन्माद और इस तरीके की घटनाओं के लिए, इस तरीकों को समझना होगा। विशेष रूप से मैं अपने अभिभावकों से, माता पिता से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों पर नज़र रखें कि वो धार्मिक कार्यों में सांप्रदायिक तो नहीं बनना है उनका बेटा, क्योंकि अगर बार बार वो किसी संप्रदाय को लेकर के, किसी धर्म को लेकर के कट्टरपंथता आ रही है तो समझ लीजिए वो बच्चा वो सांप्रदायिकता की ओर बढ़ रहा है। एक और दारा सिंह के ऊपर जो स्याही फेंकी गई वो भी अभिमन्यु यादव और प्रिंस यादव दोनों का हाथ बताया जा रहा है, लेकिन वो दोनों कहीं ऑपरेट हो रहे थे कहीं ना कहीं से। और देख लीजिए आकाश सैनी को भी फ्री छोड़ दिया, आप जाओ जेल में सड़ो। प्रिंस यादव और अभिमन्यु यादव को भी फ्री छोड़ दिया, आप जेल में सड़ो। तो क्यों भाई, क्यों? आखिर पिछड़ो, कब आप जागोगे? कब अपनी शिक्षा पर मूलभूत आवश्यकताओं को समझोगे कि हमें मूलभूत आवश्यकताएं हमारी रोटी कपड़ा और मकान है, हमें धर्म से रोटी और कपड़ा और मकान नहीं मिलेगा। रोटी और कपड़ा मकान जो हमें मिलेगा वो मिलेगा तो मिलेगा हमें अच्छी शिक्षा से। अच्छी शिक्षा दिलाएं, अपने बच्चों को ध्यान रखें, अपने बच्चों पर नज़र रखें कि बच्चा हमारा कहाँ जा रहा है, किस तरीके से हमारा मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति को कोई टीका लगाया जा रहा है, इस तरीके से लगाया हुआ जा रहा है, हाथ में कलेवर लगा हुआ जा रहा है, अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति को उसके प्रति नफरत पैदा होती है तो समझ लीजिए आप वो मुस्लिम व्यक्ति सांप्रदायिक व्यक्ति है। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई मुस्लिम महिला बुर्का पहने हुए जा रही है या कोई मुस्लिम व्यक्ति दाढ़ी वाला जा रहा है या टोपी पहने हुए जा रहा है और किसी हमारे हिंदू भाई को जो है उसके प्रति नफरत पैदा हो रही है तो वो सांप्रदायिक व्यक्ति है। और ये सांप्रदायिकता धीरे धीरे बढ़ती रहती है, इसलिए सांप्रदायिक ना बने। मेरा निवेदन यही है कि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, एक दूसरे के साथ मानवता से रहें, सर्व धर्म की सम्मान करें, सब धर्मों का साथ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।